students, welcome to our top classes One Step Ahead for Learning, where we help you to achieve your goals. Students, today we will discuss a very important questions related to the chapter amines, which is arrange the following amines in decreasing order of their basic strength. अगर अमीन्स चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, तो वहां पर ये क्वेश्चन एटलीस्ट इसमें से वन क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर इंक्लूड रहता है। ये क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका चैप्टर से अमीन से। ठीक है, अमीन चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर ये क्वेश्चन जरूर इंक्लूड रहता है आपका बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा टिपिकल लगता है स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन, बट यहाँ पर हम टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको सीखेंगे कि कैसे आप इस क्वेश्चन को मतलब अरेंज कर सकते हैं इन ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन ए सिंपल वे। ठीक है, तो आपको कुछ स्टेप्स याद रखने हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ बस आपको वो लर्न रखनी है और आप इजीली इस क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टिप और ट्रिक्स जो है हमारी वो है आपको ये याद रखना है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे हमेशा। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपके बेंजीन से या किसी भी अमीन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि CH3 ग्रुप, OCH3 ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैं आपको नोट करा चुका हूं, आप वहां से पढ़ेंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ये याद रखना है आपको। ठीक है, फिर आपको कुछ ग्रुप्स मैं बता रहा हूं मिथाइल ग्रुप के लिए, और मिथाइल ग्रुप के लिए आपको एक नंबर याद रखना है 213। ठीक है, 213 क्या है, देखिए अगर कहीं सेकेंडरी है तो वो सब उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और प्राइमरी है तो उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, उससे कम होगी, और टर्सरी की सबसे कम होगी। 4 C2H5 एंड अदर ग्रुप, उनके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा 231। ये नंबर आपको याद रखना है, सेकेंडरी देन टर्सरी और देन प्राइमरी। ये स्ट्रेंथ हमारी इस फॉर्म में है, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में 213 और 231। ठीक है, ये नंबर आपको याद रखने हैं 213 एंड 231। क्लियर हुआ? ये नंबर आप याद रख लेंगे तो इजीली आप क्या कर पाएंगे, इनको बेसिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बहुत ही इजी वे में रख पाएंगे। साथ में आपको यह याद रखना है कि अगर कहीं C2H5 ग्रुप अटैच है तो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उसकी, मतलब जितने ज्यादा C2H5 ग्रुप होंगे उतना ही उसका क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। इससे कम होगी हमारी मिथाइल ग्रुप की, और उससे कम होगी हमारी अगर कहीं पर फिनाइल ग्रुप है C6H5। क्योंकि ऑर्डर हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको सारे CH3 ग्रुप दे दिए जाए, ये सारे C2H5 ग्रुप दे दिए जाए। कई बार क्या होगा, ये मिक्सअप फॉर्म में भी देगा। हमने यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं और सिंपल क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो आपको याद रखनी है, नंबर याद रखने हैं। और अब देखिए इस टिप्स और ट्रिक्स की हेल्प से हम कितनी इजी वे में बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को नोट कर देंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पर एनिलीन से, पैरा नाइट्रो एनिलीन है और पैरा टालोइडीन है। पहले आपको इनकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। देखिए एनिलीन में क्या होता है, पहले मैं नोट करता हूं यहाँ पर पैराटालोइडीन। पैराटालोइडीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये NH2 और यहाँ पर CH3। थोड़ा स्पेस यहाँ पर कम है, हम साइड में नोट कर देते हैं। ठीक है, इस पर क्या है, CH3 ग्रुप अटैच होता है टालोइडीन में NH2 के साथ। एनिलीन में केवल NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, जबकि पैरा नाइट्रो में नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा। अब देखिए CH3 ग्रुप क्या है जो प्रेजेंट है टालोइडीन में, वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। तो सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, पैरा टालोइडीन की। उससे कम किसकी होगी, एनिलीन की। और इससे कम किसकी होगी, पैरा नाइट्रो एनिलीन की। क्यों, क्योंकि पैरा नाइट्रो एनिलीन में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और टालोइडीन में हमारा क्या प्रेजेंट है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट ट्रिक हमारे लिए यूजफुल रही काफी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर NH3 है, फिर एक CH3 अटैच हुआ, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए। तो ये हमारा क्या है, टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, और NH3 सबसे बाद में आएगा। तो मैंने CH3 ग्रुप के लिए क्या ट्रिक बताई, नंबर 2 1 3। तो सबसे पहले सेकेंडरी आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी, ये हो गया प्राइमरी। सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी तो निकालना समझते होंगे आप। जिसमें एक ग्रुप है वो प्राइमरी, जिसमें 2 है वो सेकेंडरी, जिसमें 3 है वो टर्सरी, ठीक है। और देन हमारा आ जाएगा टर्सरी वाला ग्रुप यहाँ पर, और लास्ट में NH3 की सबसे कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ना कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो वो हमारा इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखने हैं। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला लिखना होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, ठीक है। इस फॉर्म में हमें नोट करना है। थर्ड, यहाँ पर CH3 वाला ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी वही 213 नंबर याद रखेंगे। तो सबसे पहले सेकेंडरी आएगा यहाँ पर, ये सेकेंडरी हो गया। उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी। उसके बाद क्या आएगा, टर्सरी। कुछ आपको सोचना ही नहीं है एग्जाम में, बस ये स्टेप्स याद रखने हैं। इन स्टेप्स को आप फॉलो कीजिए, आपका क्वेश्चन 110% सही होगा, ठीक है, कभी गलत नहीं होगा इन स्टेप्स को याद रखने के बाद, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट है हमारा C6H5NH2, C2H5 C2H5। अब देखिए मिक्सर आ गया है, C2H5 भी है, C6H5 भी। अब मैंने ये स्टेप बताया, C2H5 की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम CH3 की, C6H5 की। CH3 तो यहाँ नहीं है तो इसे नेग्लेक्ट कर देंगे। C2H5 की सबसे ज्यादा है, तो C2H5 के लिए पहले ये फॉलो करेंगे, ये रूल 2 3 1। सबसे पहले कौन सा आएगा, सेकेंडरी, ये हो गया सेकेंडरी हमारा। C2H5 2 बार आ रहा है तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। उसके बाद क्या आएगा, टर्सरी, जिसमें 3 बार आ रहा हो। फिर क्या आएगा, प्राइमरी। प्राइमरी इसमें कहीं नहीं है तो नहीं, C2H5NH2 इसमें कहीं नहीं है तो उसे नेग्लेक्ट कर देंगे। फिर हमारा क्या आएगा, NH3 आएगा। C6H5NH2 सबसे बाद में आएगा, क्योंकि इसमें C6H5 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। फिनाइल ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को अमोनिया से भी कम कर देगा, ठीक है। तो C6H5NH2 सबसे बाद में आएगा, क्योंकि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो देखिए कितना इजी वे में आप ऑर्डर नोट करते जा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है C6H5NH2, C2H5 C2H5 C2H5। यहाँ प्राइमरी भी आ गया आपकी बार यहाँ NH3 नहीं है, प्राइमरी है, तो ऑर्डर सेम रहेगा। पहले कौन सा नोट करेंगे आप, सेकेंडरी वाला, ये नंबर याद रखना है 231। फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी, और लास्ट में कौन सा आएगा, जिसमें फिनाइल ग्रुप होगा, C6H5NH2। फिनाइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, मान लो यहाँ पर एक है, आने वाले क्वेश्चन में हम 2 भी इंक्लूड कर देते हैं, तो 2 होंगे तो और ज्यादा कम हो जाएगी, 3 होंगे तो और ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कम होती चली जाएगी, ओके। तो ये पांचों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए, ओके। सो प्लीज नोट इट। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है C2H5NH2, C2H5 का होल ट्वाइस, C2H5 सब जगह C2H5 है, ठीक है, इन तीनों में, और CH3 है इस वाले में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि CH3 का तो बेसिक स्ट्रेंथ C2H5 से कम है, तो ये तो जाएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि बाकी सभी जितने भी कंपाउंड है उनमें सब में C2H5 प्रेजेंट है, तो उन सभी की बेसिक स्ट्रेंथ CH3NH2 से ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने आपको ये स्टेप जो बताया इसके अकॉर्डिंग। अब C2H5 का रूल क्या है, कौन सा नंबर है, 231। तो सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंडरी अमीन, ये वाला। देन कौन सा आएगा, टर्सरी अमीन। देन कौन सा आएगा, प्राइमरी, C2H5NH2, और लास्ट में हमारा CH3NH2 प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में C2H5 है, यहाँ देखिए C6H5 और CH3। C2H5 का सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो देखिए C2H5 की तो सबसे ज्यादा है, तो सबसे पहले C2H5 को नोट करेंगे। C2H5 वाले 2 प्रेजेंट है यहाँ, सेकेंडरी और प्राइमरी, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, सेकेंडरी की। C2H5 का होल ट्वाइस NH, ये हमारा सेकेंडरी हुआ। उसके बाद C2H5 का प्राइमरी आ जाएगा,
भाई सेकेंडरी के बाद हमारा टर्सरी आता है। टर्सरी इसमें कहीं नहीं है, टर्सरी होता है ये वाला कंपाउंड इथाइल में। ये प्रेजेंट नहीं है तो छोड़ देंगे इसको, फिर प्राइमरी आ गया। अब देखेंगे, अब यहां ध्यान से समझिएगा, C6H5NH2 है और C6H5 एक H को हटा के NH2 के यहाँ CH3 जुड़ा हुआ है। अब CH3 की बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, C6H5 से ज्यादा है, तो अगर एक भी CH3 जुड़ जाए C6H5 के साथ तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि CH3 की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ C6H5NHCH3 इसकी बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें एक CH3 ग्रुप अटैच हो चुका है। अगर दो अटैच हो जाएंगे तो वो उसकी इससे भी ज्यादा हो जाएगी, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ सभी C6H5 वाले कंपाउंड है, सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसमें जितने ज्यादा CH3 ग्रुप होंगे। जैसे इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें एक भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा इसकी होगी C6H5NCH3 का होल ट्वाइस। देन होगी जिसमें एक CH3 ग्रुप है एनिलीन के साथ। ये भी आपको चेक करना है कि कितने, और कोई एल्काइल ग्रुप तो नहीं है। अगर मैं आपको एक बात कहूं कि यहीं पर CH3 की जगह C2H5 है तो उसकी स्ट्रेंथ इससे भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि C2H5 की बेसिक स्ट्रेंथ CH3 से भी ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट पे C6H5NH2, ये दो CH3 है, यहाँ पर कोई CH3 नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा देखिए एक CH3 मिथाइल ग्रुप है, तो इसकी तो बेसिक स्ट्रेंथ, इन तीनों में C6H5 प्रेजेंट है, इसमें C6H5 नहीं है। CH3 की बेसिक स्ट्रेंथ C6H5 से ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, CH3NH2 की, ठीक है, क्योंकि C6H5 क्या करता है, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। इसमें C6H5 प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसकी तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद किसकी होगी, जिसमें दो CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें दो CH3 ग्रुप है, तो C6H5NCH3 का होल ट्वाइस। उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद देखें इन दोनों में जितने ज्यादा फिनाइल ग्रुप अटैच होते हैं उतनी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। इसमें कितने फिनाइल ग्रुप है, दो, इसमें कितने हैं, एक, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, तो ज्यादा किसकी होगी, C6H5NH2 की, क्योंकि इसमें एक फिनाइल ग्रुप है और इसमें दो फिनाइल ग्रुप है, तो इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। जितने ज्यादा फिनाइल ग्रुप होंगे उतनी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, जितने ज्यादा मिथाइल या इथाइल ग्रुप होंगे उतनी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि फिनाइल ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, और मिथाइल और इथाइल ग्रुप हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, C6H5NH2, यहाँ CH2, यहाँ CH3 ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये हो गया। उससे कम किसकी होगी, जिसमें CH3 ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है बट कार्बन है, और सबसे कम होगी किसकी, एनिलीन की, क्योंकि इसमें फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो पहले हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन हम डिस्कस किए, टोटल हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और अगर आता है तो यही ग्रुप्स में चेंज होता है, CH3 की जगह C2H5 दे देंगे आपको, ठीक है। क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आपके एग्जाम में आने हैं, इन 10 क्वेश्चन से। ओके, तो इन स्टेप्स को, जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई और स्टेप्स बताए, इन्हें फॉलो कीजिए। नंबर याद रखिए 213, 231, इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में, जस्ट इन 1 मिनट आप क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।